हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करते हैं MS1 में एक अलग ही टर्म की, जिसका नाम है टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी के अंदर हम बात करेंगे कि भई जो हमारी जैसे डेफिनेशन होती है, उनके बारे में एक वर्ड्स है तो उनके बारे में हम कैसे जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। तो पूरे सेंटेंस में जो उसका मीनिंग होता है उसके बारे में हम जानेंगे तो इसको टर्मिनोलॉजी बोला जाता है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारी मेडिकल लैंग्वेज के होते हैं, तो पूरे सेंटेंस को एक ही वर्ड्स में जो चेंज किया जाता है वो वाली चीज़ इसके अंदर होती हैं। तो हम एक-एक पढ़ करके एक-एक को डिफाइन करके देखेंगे कि भई इसमें कौन से वर्ड्स का क्या मतलब होता है और ये ड्रग्स जो हैं किस टाइप के होते हैं और इन ड्रग्स को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है? तो ये हमारा बेसिकली टर्मिनोलॉजी के अंदर देखा जाता है। तो टर्मिनोलॉजी के अंदर सबसे पहले हमारे एनालिसिस जो ड्रग्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो एनालिसिस जो ड्रग्स होते हैं, ये ड्रग्स होते हैं हमारे रिलीव्स पेन। तो पेन को दर्द को कम करने के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? एनालिसिस। तो इसमें कौन-कौन से आ जाते हैं? डिक्लोफेनाक आ जाता है और हमारा सोडियम और पैरासिटामोल। ठीक है? तो ये हमारा ये जो पीछे जो 3 दिए गए हैं ये हमारे ड्रग्स के नेम है। तो ड्रग्स के नेम सबके पीछे मिलेंगे तो ये ध्यान रखना है आपने। नंबर 2 में इसमें आ जाता है हमारा एनेस्थेसिएटिक। एनेस्थेसिएटिक के अंदर जो ये बताया गया है इन्होंने कि ये जो होते हैं हमारे, ये एजेंट होते हैं रिड्यूस ऑफ द सेंसिटिव अफेक्टिव आइदर ऑफ द होल बॉडी और द पार्टिकुलर एरिया। तो इसमें इन्होंने बताया गया है कि एनेस्थेटिक क्या होता है कि ये जो रिड्यूस करते हैं, ये सेंसेशन को रिड्यूस करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया की। ठीक है? यानी कि एनेस्थीसिया वहाँ पर दिया जाता है, कहीं का ऑपरेशन करना हो, कट लगाना हो या कुछ भी चीज़ें छोटी-मोटी करनी होती हैं, तो पर्टिकुलर एरिया को क्या किया जाता है, इसमें उसका जो सेंसेशन होता है वो कम किया जाता है, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो इसमें जो दिया गया है एनेस्थीसिया का जो नाम दिया गया है, वो दिया गया है एक्लोसाइन। ठीक है? तो एक्सोक्राइन से जो इसका नाम होता है और इसमें एंटासाइड्स जो होती हैं हमारी, ये क्या बोली जाती है, ये जो ड्रग्स होती है, ये हमारा न्यूट्रलाइज़ करता है HCl एसिड सिक्रेटेड इन द डाइजेस्टिव जूस ऑफ स्टमक फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारे एंटासाइड्स होता है वो क्या करता है, हमारा स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जो जूस सेक्रेट होता है HCl, उसके एसिड जो होता है ये, इस एसिड के प्रभाव को कम किया जाता है जिस ड्रग्स के द्वारा। इस प्रॉब्लम को बोला जाता है एंटा एसिड्स। ठीक है? तो एंटी एसिड जो होता है यानी कि एसिड के प्रभाव को कम करने वाले ड्रग्स। ठीक है? तो इसमें हमारा आ जाता है, इसमें एल्यूमिनियम्स आ जाता है, इसमें हाइड्रोक्साइड आ जाता है, इसमें मैग्नीशियम्स आ जाता है और इसके अंदर आ जाता है हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये जो ड्रग्स हमारे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये करते हैं हमारे जो एसिड हो जाते हैं हमारे स्टमक के अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर, उस एसिड के प्रभाव को कम करने का काम करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हमारा आ जाता है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्या करते हैं, ये सब्सटेंसेस जो होते हैं ये डिस्ट्रॉय करते हैं इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो जो हमारे एंटीबायोटिक होते हैं, ये सब्सटेंस जो होते हैं ये हमारे ग्रोथ जो होती है हमारे बैक्टीरिया और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो जीवाणु और जो सूक्ष्म जीव की जो ग्रोथ होती है उसको डिस्ट्रॉय करने का, खत्म करने का काम जो है वो करते हैं। और जैसे कि पेनिसिलिन से और हमारा टेट्रासाइक्लिन, तो ये हमारे ड्रग्स के नाम है, ये हमारे एंटीबायोटिक होते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा इसमें हो जाता है एंटी कैरानोसोजेनिक। तो इसमें एंटी कैरानोजेनिक के अंदर हमारे ऐसे एजेंट आ जाते हैं जो कि हमारे प्रिवेंट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर सेल्स के डेवलपमेंट को खत्म करने वाले या कम करने वाले जो हमारी चीजें होती है वो हमारी एंटी कैरानोजेनिक के अंदर आ जाती हैं। तो इसमें प्रिवेंशन करते हैं कैंसर सेल से, ये हमारी जो दवाई होती है वो। तो फॉर एग्जांपल इसमें एक ड्रग्स इन्होंने दिया गया है जो कि इसमें साइलोफोनो पैरामिड्स दिया गया है। ठीक है? तो और भी ड्रग्स इसमें होते हैं बट ये जो मेन होता है, जो कॉमन होता है, उसे एक ड्रग्स का नाम लिया जाता है इसमें। ठीक है? तो फोस्फोपेमिड्स जो इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आता है हमारा एंटी कॉन्गुलेंट्स। तो एंटी कॉन्गुलेंट्स जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, एंटी कॉन्गुलेंट्स होते हैं हम वो ड्रग्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं हमारी क्लॉट से, ब्लड के अंदर जो क्लॉट हो जाते हैं उनसे बचाते हैं। तो उन ड्रग्स को क्या बोला जाता है, एंटी कॉन्गुलेंट्स बोला जाता है। जैसे कि हेपरिन। तो हेपरिन क्या करता है, ब्लड को पतला करने का काम करता है और ब्लड के अंदर क्लॉट जो है वो नहीं होने देता है। ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा इसमें कौन सा आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाता है जो एंटी कॉन्वुलेंट्स। तो एंटी कॉन्वुलेंट्स क्या होता है, ये ड्रग्स जो होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं, रिड्यूस करते हैं किस चीज़ को, सीजर्स को। सीजर्स क्या होता है, दौरे पड़ना। तो ये हमारे जो दौरे पड़ने से बचाने के लिए, दौरे पड़ने की जो प्रॉब्लम्स होती है उससे बचने के लिए जो एंटी कॉन्वुलेंट जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो दिए जाते हैं। इनमें आ जाता है कार्बामाइजेपिन आ जाता है, सोडियम और हमारा क्या आ जाता है, वालप्रोइट आ जाता है। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये हमें बचाते हैं सीजर यानी कि दौरे की प्रॉब्लम से। ठीक है? नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आएगा वो आ जाता है एंटीडोट्स। तो एंटीडोट्स क्या करते हैं, ये जो ड्रग्स होते हैं ये हमारे कंट्रैक्शंस पर इफेक्ट डालते हैं, जो कि पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है या ओवरडोज किसी चीज़ का ले लिया जाता है उनमें जो
जहरीलापन या पॉइजनिंग कर देता है अंदर जा करके, या ड्रग्स की वजह से भी कोई पॉइजनिंग हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए जो ड्रग्स दिया जाता है वो एंटीडोट्स होते हैं। ठीक है? तो ये जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए जो ड्रग्स लिखा गया है इन्होंने, ये लिखा है इन्होंने डिमार्सार पॉल। ठीक है? तो इसमें तो इसमें हमारा एंटीमेट्रिक्स जो ड्रग्स होता है वो क्या करता है, एंटीमेट्रिक्स जो ड्रग्स होता है हमारा वो करता है, ये एक ऐसा एजेंट होता है जो हमारी प्रिवेंशन करता है वोमेटिंग से। ठीक है? तो वोमेटिंग से यानी कि हमारी जो उल्टियाँ आती हैं उससे बचाने का काम करता है, और ये ड्रग्स का नाम होता है हमारा डोमपेरिडोन। ठीक है? तो ये तो बहुत आम है, जो ऐसे ही मिल जाता है बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी इसको ले लेते हैं। और वैसे भी जो उल्टियों को रोकने के लिए एमसेट वगैरह होते हैं वो बिल्कुल ही आम होते हैं, एमसेट वगैरह जो लेते हैं वो दवाइयाँ। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है एंटी फंगल। तो एंटी फंगल जो हमारे ड्रग्स होते हैं, यानी कि जो हमारे हैबिट जो ग्रोथ को रोकते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, किस चीज़ की ग्रोथ को, फंगल ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं, तो वो हमारे एंटी फंगल होते हैं। तो एंटी फंगल जो हमारे ड्रग्स होते हैं, दो के नाम दिए गए हैं, उसमें हमारा दिया गया है फ्लूकोनाजोल्स है एक तो, और दूसरा हमारा नाइस्टिन्स है। ठीक है? तो ये हमारे ड्रग्स के नाम भी इसमें साथ साथ दिए गए हैं, तो एक या दो ड्रग्स का नाम आप जरूर याद करोगे। तो अभी तो हमारे रहते हैं, तो थोड़ा सा नीचे भी देख लेते हैं, एक तो और भी है हमारी तो वही इसमें नीचे दिया गया है हमारा एंटी फंगल के बाद है हमारा एंटीहिस्टामिन। तो एंटीहिस्टामिन ये कैसे ड्रग्स होते हैं भाई हमारे, ये ड्रग्स होते हैं ऐसे जो हमारे एलर्जिक रिएक्शन को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटीहिस्टामिन ड्रग्स। ठीक है? जैसे कि हमारी क्या होगा इसमें, क्लोरोफेनोमाइन्स जो ड्रग्स होता है वो हमारा एलर्जी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? और नेक्स्ट जो है वो हमारा आ जाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि किसी भी प्रकार की बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेटरी होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, यानी कि ड्रग्स विच ऑफ द सुप्रेस ऑफ द इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए जो दिया जाता है, तो इसमें हमारा हो जाता है बेटा मेथोसोन्स। जो ड्रग्स ड्रग्स होता है वो इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? और लास्ट हमारी है, जो लास्ट में हमारा दिया गया है, ये है हमारी एंटीपायरेटिक। तो एंटीबायोटिक ड्रग्स हमारे कैसे होते हैं, ये जो ड्रग्स होते हैं ये रिड्यूस करते हैं फीवर को, यानी कि बुखार को उतारने के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा कॉमन सा ड्रग्स है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल जो है वो पेन को भी कम करने के लिए दिया जाता है। ठीक है? जो एनालिसिस के अंदर हमारा आया था, और ये हमारा बुखार को कम करने के भी जो एंटीबायोटिक जो ड्रग्स होते हैं उनके अंदर भी पैरासीटामोल दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा मल्टीपल काम करता है, इसलिए हर घर में पैरासीटामोल आपको जरूर मिलेगी। तो अभी हमारे और भी ड्रग्स रहते हैं, तो उनके बारे में भी हम करते हैं, कौन से हैं वो हमारे, तो आइए देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं, ये है हमारी कुछ और भी ड्रग्स जो कि हमारे किस प्रॉब्लम में कौन से ड्रग्स लिए जाते हैं, उस प्रॉब्लम्स को क्या बोला जाता है। तो इसमें हम देखेंगे, ये है हमारी एंटीसेप्टिक। तो वैसे तो सुनने में तो सभी सुनते हैं, एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो इनहेबिटेड ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम। तो ये जो एंटीसेप्टिक बोले जाते हैं, ये इस तरीके के ड्रग्स होते हैं हमारे, जो कि हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको डिस्ट्रॉय किए बिना ही उसको कम करते हैं, जैसे कि सेवलॉन डेटॉल का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? उनकी ग्रोथ को भी कम करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी करते हैं। तो दूसरा नेक्स्ट हमारा आ जाता है एंटी स्पाज्मोडिक मोडिक। तो एंटी स्पाज्मोडिक में क्या बताया गया है, ये कैसे ड्रग्स होते हैं, ये रिलीव करते हैं स्पाज्म ऑफ द इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये हमारी जो स्मूथ मसल्स होती है उनके अंदर जो स्पाज्म हो जाता है, जाम जो हो जाती है हमारी, और इनवॉलंटरी जो मसल्स होती हैं, यानी कि अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से मूवमेंट्स करने वाली जो मसल्स होती हैं उनके अंदर जो स्पाज्म हो जाता है उनको कम करती हैं। तो ये हमारी जो मसल्स, ये जो हमारी ड्रग्स होती है ये हमारी होती है बुस्कोपान, और हमारी होती हैं ये मेवरेंस। तो इन ड्रग्स के नाम बड़े ध्यान से आपने करने हैं, ड्रग्स के नाम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एक एक दो दो ड्रग्स के नाम अगर आपको याद होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इसमें आ जाता है हमारा एंटी टीस्यूस। तो एंटी टीस्यूस में कौन सी आ जाएगी, ये हमारी मेडिसिन आ जाएगी, प्रिपरेशन ऑफ द सुप्रेसिंग कफ एंड कोडिन्स। तो कोडिन तो दवा का नाम है, लेकिन ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हमारी खांसी वगैरह को कम करने और कफ वगैरह को कम करने का काम करती हैं। ठीक है? तो इसमें दवाई का नाम जो दिया गया मेडिसिन का वो कोडिन दिया गया है। नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारी ब्रेकोडाइलेटर। तो ब्रेकियोडाइलेटर में क्या आ जाती है, ये जो ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं, एयरवे को विडेंस यानी कि चौड़ा कर देते हैं, लंग्स के अंदर जो एयरवे होता है उसको चौड़ा कर देते हैं ताकि एयर जो है अच्छे से पास हो सके और कोई रुकावट उसमें ना आए। तो इसमें जो ड्रग्स के नाम है वो है हमारा थियोफेलेनिन है एक तो, और एक है हमारा सेल्बुटामोल। ठीक है? तो ये हमारे ड्रग्स के नाम इसके अंदर रहते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है कैथेराइटिक, लैक्सेटिव, और हमारे क्या आ जाता है इसमें पुरागेटिव्स। ठीक है? तो इसमें हमारा पुरगेटिव्स और लैक्सेटिव और कैथरेटिव, ये हमारे जो तीनों ड्रग्स हैं एक ही तरीके का काम करता है। ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे यूज किए जाते हैं सेटिमुलेट करने में, इंक्रीज करने में फ्रीक्वेंसी ऑफ द
बावल। तो बावल की फ्रीक्वेंसी को स्टिमुलेट करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं, यानी कि बढ़ाने के लिए किए जाते हैं कि स्टूल पास आउट जो है आसानी से हो सके। तो इसमें जो ड्रग्स के नाम है हमारे, इसमें एक तो आ जाता है हमारा बीसैल्कोडल और दूसरा मैग्नीशियम साल्ट जो होता है, ये होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है? तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं ये किसमें यूज़ किए जाते हैं? ये ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। तो हमारे जो इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी वाले जो डिसऑर्डर होते हैं उनके अंदर जो है इन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है इन्फ्लेमेटरी को कम करने के लिए। दे आर आल्सो यूज्ड टू सुप्रेस ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम टू द प्रिवेंट ऑफ द रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स। तो ये तब भी इस्तेमाल किए जाते हैं जब कोई ट्रांसप्लांट किया जाता है किसी ऑर्गन्स का और वो रिएक्शन दिखा रहा है, तो उसको कम करने के लिए भी ये जो ड्रग्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और उनमें से ड्रग्स का नाम है, एक तो है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एक है हमारा बेटा मैथासोन। ठीक है? तो ये हमारे रहते हैं इसके अंदर ड्रग्स के नाम। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है ड्यूरेटिक। तो ड्यूरेटिक के अंदर हमारा कैसा ड्रग्स होते हैं? ये जो ड्रग्स होते हैं ये इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन। तो ड्यूरेटिक के ड्रग्स जब लिए जाते हैं जब यूरिन की वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो ड्रग्स है, ड्रग्स का नाम है हमारा फ्यूरोसेमाइड। ठीक है? तो हमारा नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारी एमेटिक्स। ठीक है? तो एमेटिक्स में क्या आ जाता है? ये कैसे एजेंट होते हैं? ये वही इसमें इंक्लूड होती है वोमिटिंग। ठीक है? तो ये एन एजेंट दैट द इंड्यूस ऑफ द वोमिटिंग। तो ये क्या करते हैं? ये वोमिट को जो है प्रेरित करते हैं, यानी कि वोमिटिंग होने के लिए, वोमिटिंग को खत्म करने के लिए नहीं, वोमिटिंग होने के लिए ये ड्रग्स दिए जाते हैं। वोमिटिंग होने के लिए क्यों? क्योंकि जब कोई पॉइजन, कोई जहर पी लेता है या फिर किसी को जहरीली चीज़ ने काट लिया है, ठीक है? तो उस पॉइज़न को बॉडी से बाहर निकालने के लिए ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि वोमिटिंग हो, वोमिटिंग कराने के लिए, ठीक है? तो कुछ हमारी टॉक्सिक चीज़ों को बॉडी से बाहर निकालने के लिए इन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो हमारे बोले जाते हैं एमेटिक्स, तो ये वोमिटिंग को रोकने के लिए नहीं, वोमिटिंग लगाने के लिए होते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी बॉडी से निकालने के लिए वोमिट कराने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? तो ये वोमिटिंग को प्रेरित करने वाले होते हैं। इनमें से जो ड्रग्स का नाम है वो हमारा आ जाता है एपोमॉर्फिन आ जाता है, और दूसरा इसमें हमारा आ जाता है एपिकाको अ, काकुआ नेहा। ठीक है? तो ये हमारे थोड़े से नाम से थोड़े से अजीब हैं, तो थोड़ा-सा अच्छे से याद कर लेना इनको। तो इसमें हमारा आ जाता है एमोलिएंट। एमोलिएंट हमारा क्या आता है? ये एक ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, सॉफ्टर द स्किन, जो हमारी स्किन होती है उसको सॉफ्ट और सिल्की जो है वो बना देते हैं, जैसे कि लिक्विड पैराफिन। ठीक है? तो लिक्विड पैराफिन जब लगाते हैं तो स्किन बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम और चमकीली जो है वो हमारी हो जाती है। ठीक है? तो नेक्स्ट हमारे और भी हैं ड्रग्स इसके अंदर, तो उसमें देखते हैं। तो ये जो हमारे ड्रग्स हैं इसमें आ जाता है हमारा एमेट्रिक्स, तो हमारा हो ही गया था, इन्वोलेंट भी पैराफिन वाला भी हमारा हो गया था। तो इसमें हमारा एक रहता है जिसमें एक्सपेक्टोरेंट हो जाता है। अच्छा चलो इसको ऊपर करूँगा या नीचे, नीचे आ जा तू। ठीक है? तो ये हमारा जो ड्रग्स होता है ये हमारा एक्सपेक्टोरेंट होता है, और ये जो ड्रग्स होता है ये हमारा क्या करता है? ये एजेंट जो है फैसिलिटेड रिमूव ऑफ द ब्रोंकोकेपिलरी पल्मोनरी सेक्रेशन। तो हमारी जो पल्मोनरी होती है ना, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी जो वेन पाई जाती है, उनके अंदर अगर कोई म्यूकस वगैरह होता है तो उसको रिमूव करने के लिए जो काम में लाए जाते हैं ये वो ड्रग्स होते हैं। तो इन ड्रग्स का जो नाम होता है इसमें दे रखा है, इसमें बैरो बैरोमोनिक्स दे रखा है एक तो, दूसरा नहीं दे रखा, एक और होता है इसके साथ इसी जैसा नाम होता है, उसके उसका जो साल्ट होता है वो भी निक्सन के नाम से ही होता है, वो नहीं लिखा है इसमें। चलो एक है, एक याद कर लेना तुम। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा ग्लैकोटोगोजस। तो इसमें हमारा ग्लैक्टोगोग में जो आ जाता है एजेंट, इसमें हमारा सेक्रेशंस होता है मिल्क का। ठीक है? तो ये हमारा इंक्लूड होता है सेक्रेशंस ऑफ मिल्क का। तो मिल्क के सेक्रेशंस के लिए ये जो हमारा ड्रग्स होता है ये लिया जाता है। और तीसरा हमारा इसमें हो जाता है तो मिल्क वाला हो गया। नेक्स्ट इसमें हो जाता है हमारा हाइपोनोटिस। तो हाइप्नोटिस हाइप्नोटिक में आ जाता है हमारा, ये प्रोड्यूस करता है हमारी स्लीप को। ठीक है? जब हमारा ब्रेन का जो फंक्शन अगर डिप्रेशन में आ रखा है ना, तो ये नींद आने में हमारी हेल्प करेगा। तो इसमें हमारे ड्रग्स का नाम आ जाता है बेंजोडाइज़ोनापिन। ठीक है? नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है माइकोटिक। तो माइकोटिक क्या करेगा? ये जो ड्रग्स है ये कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा हमारी प्यूपिल, यानी कि आइज़ की जो प्यूपिल होती है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन, उसको सिकुड़ने में हेल्प करेगा। ठीक है? तो ओपिडोट्स और हमारा कोमोलाइजेनिक, ये हमारे ड्रग्स के नाम है इसके अंदर। तो नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है माइड्रेटिक। ये तो मायोकोटिक था और ये माइड्रेटिक है। इस ड्रग्स के अंदर क्या होगा? इसमें प्यूपिल जो डायलेट हो जाएगा, यानी कि फैल जाएगा हमारी आइज़ का। तो इसमें जो ड्रग्स लिया जाता है वो होता है हमारा एट्रोपाइन। ठीक है? तो कंडीशन देखनी है और ड्रग्स देखने हैं आपने। नेक्स्ट इसमें हो जाता है हमारा नारकोटिक। तो नारकोटिक ड्रग्स जो है उसमें क्या इंक्लूड होता है? ये हमारे रिलीफ ऑफ द पेन, यानी कि दर्द को कम करने के लिए, और जो हमारी
चीज़ें स्टक हो गई हैं, उनको कम करने के लिए हमारा जो मॉर्फिन जैसा दर्द का जो वो होता है हमारे ड्रग्स वो लिए जाते हैं इसमें। ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है भाई ऑक्सीटोसिन्स। तो ऑक्सीटोसिन्स जो होते हैं हमारे, ये जो ड्रग्स होते हैं ये स्टिमुलेट कराते हैं यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस को। यानी कि जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है और उसे लेबर पेन लगाने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है वो हार्मोन्स का नाम है। ऑक्सीटोसिन कराता है हमारी यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये स्पेशली जो ऑक्सीटोसिन है, सिंटो के नाम से जो जाना जाता है, ये हमारा ऑक्सीटोसिन होते हैं। ठीक है? एक हमारा रह जाता है वासोडाइलेटर। तो वासोडाइलेटर क्या करता है, ये जो ड्रग्स होता है ये कारण होता है हमारे किसने, विनिंग टू द ब्लड वेसल्स एंड द इंक्रीज ब्लड फ्लो। तो ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड वेसल्स को जो है वाइड कर देता है, चौड़ा कर देता है ब्लड वेसल्स को, और हमारे ब्लड फ्लो को ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये हमारे ड्रग्स उसमें काम करते हैं, जिसका नाम है ग्लाइसरिल, और दूसरे का नाम है हमारा ट्राइनिट्रेट। ठीक है? तो ये ड्रग्स जो होते हैं हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करते हैं, वाइसो डायलेटर ये वो होते हैं। ये भी बहुत आराम से और बहुत धीरे-धीरे मैंने लेसन को करवाया, क्योंकि गला बहुत खराब था और खाँसी आ रही थी बार-बार, तो इसीलिए थोड़ा-सा अटक-अटक के धीरे-धीरे लेसन कंप्लीट किया है। तो ये आपका जो जो टर्मिनोलॉजी के जितने भी हमारे टॉपिक थे ड्रग्स के और बीमारी से रिलेटेड, ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नए टॉपिक में और नए डिजीज़ के साथ, यूनिट के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय। ओके? पढ़